अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर जारी फैसला कर दिया। खुसूसी अदालत ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। महज ताल्लुकात खराब कराने के इल्जाम में किसी को फांसी या उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। साइफर केस की समाअत के दौरान अदालत का इस्तफसार। कहा, कानून की मंशा ये जानना है कि बानी पीटीआई ने साइफर की कॉपी जानबूझकर तहवील में रखी या नहीं। कार्रवाई में गैर मामूली तेजी दिखाई गई। क्या जस्टिफाई किया जा सकता है कि दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल हो और 77 सिफात का फैसला आ जाए। साइफर केस में बरीयत के बावजूद शाह महमूद कुरैशी जेल में ही रहेंगे। फौरी रिहाई का इम्कान नहीं। जेल जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमा 9 मई के 8 केसेस में जेर हिरासत हैं। लाहौर से पुलिस टीम 25 मई को गिरफ्तारी डाल चुकी। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए खुशी का दिन है। आज इंसाफ का आलम बुलंद हुआ, हक जाहिर हुआ। इस किस्म के इंसाफ के फैसलों से उनका भी उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी है। साहब ने हमेशा कहा है कि उनको उनके केसेस की माफ़ी वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ आईन और कानून के मुताबिक उनके केसेस को सुना और परखा जाए। पीटीआई की आदत ने साइफर केस के फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने शिब्बी फरासी हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सुरखरू किया। हलीमा खान ने बानी पीटीआई को अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा का खदशा जाहिर किया। जैन कुरैशी ने वालिद की दरख्वास्त जमानत दायर करने का ऐलान कर दिया। अगर कोई लीगल एरर था आज के फैसले में या इसको चैलेंज करना चाहिए, तो प्रोसिक्यूशन फैसला पढ़ने के बाद उसको उसकी डिटेल तफसील देखने के बाद ये फैसला करेगी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अपील में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। साइफर की एक कॉपी गायब है। इस बात को किसी तौर झुटलाया नहीं जा सकता। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई ने जलसे आम में हसास दस्तावेज को लहराकर सियासी मकासद को हासिल किया। कौमी सलामती के मामले को री ट्रायल के लिए भिजवाया जाता तो बेहतर होता। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि साइफर केस बढ़ गया। इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अंदर रखा गया, इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? ये केस किसने बनाया था? साइफर केस बढ़ गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रद्द-ए-अमल। असेंबली में खिताब करते हुए अली अमीन गन्नापुर का कहना था कि बानी पीटीआई को अंदर रखने का जवाब कौन देगा? केस बनाने और गलत मोड़ देने वालों को सजा दिलवाकर दम देंगे। उस हुकूमत का रवैया था, बहुत सारे दोस्तों को नाराज किया गया और पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पे आइसोलेशन का शिकार हुआ। विफाकी वज़ीर इत्तेहाद अता ताड़ ने कहा कि पीटीआई वालों ने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए। बानी पीटीआई के दौर में सीपैक से मुतालिक अफसोसनाक इक़दाम किए गए। ये पहली बार सना खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, सबको आपकी साजिश नजर आ रही है। सब जानते हैं 9 मई के हमले क्यों कराए गए। तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में भी पीटीआई को अदालती रिलीफ। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमा 2 मुकदमात में बरी करार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत को मुंतकिल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस ट्रांसफर करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था।
पाकिस्तान बार कौंसिल ने पीटीआई का चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। एलामिये में कहा गया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ईमानदार, अहल और काबिल तरीन शख्सियत हैं। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत चीफ जस्टिस की किरदार कशी की जा रही है। चीफ जस्टिस के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल चीफ जस्टिस और अदलिया के साथ खड़ी है। जस्टिस बाबर सत्तार का फैमिली डाटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। FIA हुकाम ने अदालत को बताया, कुछ चीज़ों की निशानदेही हो गई है, हम अदालत में पेश कर देते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़ियानी ने रिमार्क्स दिए, हम आगाज़ करने वाले लोगों के खिलाफ तहकीकात करें। जस्टिस सत्तार एजाज ने कहा कि क्या ये महज इत्तफाक है कि एक ही रोज़ 3 मुख्तलिफ कैंपेन चलाई गईं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी तहात कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट से मुतल्लिक केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF ने सुन्नी तहात कौंसिल की अपील की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक सियासी जमात 100 सीटों पर इलेक्शन लड़े और हर सीट एक वोट से हार के, हो सकता है जमात कहे मुझे वोट सबसे ज़्यादा मिले। जमहूरियत की बात करते हैं तो पूरी जमहूरियत को देखना चाहिए। हो सकता है सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात की नशिस्तें कम हों। बलूचिस्तान में बाकी मुल्क की निस्बत कम वोटों पर नशिस्तें मिल जाती हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि कोई सियासी जमात आइन के तहत इजाफी मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि अगर सुन्नी तहात कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अवाम ने किसी आज़ाद नहीं सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। मखसूस नशिस्तें सुन्नी तहात कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें लगा ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें सुन्नी तहात कौंसिल को मिलनी चाहिए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में फैसला आएगा। आमिर डोगर बोले, अवाम ने वोट बानी PTI के नजरिए पर दिए। कंवल जोसेफ का कहना है कि अदालत में इलेक्शन कमीशन की गलतियों को उजागर किया गया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी PSL की खाली नशिस्तें देखी तो मुंह में पानी आ जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तकर्री पर सदाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त की वफाकी हुकूमत के वकील ने मुखालफत कर दी। अदालत आलिया के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने शहरी मशकूर हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत की दरख्वास्त गुजार को तैयारी करके दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाल देने की हिदायत। नाराज सियासी रहनुमा एक छतरी तले आने को तैयार। अवाम पाकिस्तान के नाम से नहीं, नई सियासी पार्टी का क़याम। परचम और शनाख्त मंजरेआम पर आ गई। ज़राए के मुताबिक शाहिद खान अब्बासी नई जमात के सरबराह होंगे। मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, डॉक्टर जफर मिर्जा और शेख सलाउद्दीन भी नई सियासी कश्ती के सवारों में शामिल। जमात इस्लामी ने अवामी हुकूक के लिए ईद की बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान कहते हैं, अब ज़रूरत शहर कराची का मुकदमा पूरे मुल्क में लेकर जाने की है। जल्द शहर पर मुसल्लत माफियाज को बेनकाब करेंगी। करप्शन और मंशियात का कारोबार हुकूमती सरपरस्ती में जारी है। IPP से मुआहदा करने वालों को सरेआम लटकाया जाए। पार्टी की जो स्टेटेड पॉलिसी यही है कि हम अपनी CEC से रुजू करके फैसला करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में हमने शामिल होना है कि नहीं। काबीना का हिस्सा बनना है या नहीं, पीपल्स पार्टी ने अभी फैसला नहीं किया। PP रहनुमा अली हैदर गिलानी की लाहौर में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने अभी काबीना में शामिल होने का फैसला नहीं किया। हमारा ये मुसल्लमा फैसला है कि इस मामले पर हम CEC से रुजू करेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फैसला करना है कि वफाक और पंजाब में कितनी वजारतें लेनी हैं। तख्त लाहौर के किसी वायसराय के ताबे बनाकर हमें चलाया न जाए।
वजीर आजम का दौरे चीन। पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा $15 अरब का कर्जा रूल ओवर किए जाने का इम्कान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। वजीर आजम की 6 जून को बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। नाकिस कारकर्दगी और करप्शन की शिकायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को फिलफौर खत्म करने का हुक्म दे दिया। इजलास से खिताब में कहा कि PWD बतौर इदारा अपने मकासद के हुसूल में नाकाम रहा। अखराजात में कमी के लिए सिफारिशात पर अमल दरामद नागुज़ीर है। पंजाब हुकूमत का 12 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश करने का फैसला। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान का कहना है कि अगर वफाक ने तारीख तब्दील करके 12 जून को बजट पेश किया तो हम 14 जून को पेश करेंगे। आइंदा माली साल का बजट टैक्स फ्री होगा। 14 अगस्त को किसान कार्ड का इफ्तिताह होगा और किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज दिया जाएगा। वजीर आला KPK के वफाकी बजट में फंड्स न मिलने पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी। असेंबली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फाटा के अवाम पाकिस्तान बनने से अब तक कुर्बानी दे रहे हैं। फाटा के लोग आते हैं और हमसे सवाल करते हैं कि हमसे वादा किया था क्यों पूरा नहीं किया जा रहा। हम इनकी क्या वजूहात देंगे क्योंकि इनका हक नहीं दिया जा रहा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की। वजीर आला ने वफाकी हुकूमत की मुसलसल हिमायत बिलखुसूस इलाके को गंदम की सब्सिडी फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक शोबों को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए आइंदा बजट में मजीद ताउन की अपील की। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी आने लगी। मई में माहाना बुनियादों पर महंगाई में 3.24% कमी से शरह 11.76% पर आ गई। महंगाई की औसत शरह 24.52% रही। इदारे शुमारियात ने इदाद शुमार जारी कर दिए। गर्मी के मालों को कुदरत का रिलीफ। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ मकामात पर तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। गर्मी का जोर टूटने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमे मौसमियात ने कल से खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को जाहिर कर दी।